मेरी काम वाली भी तो है। मैं जो बाहर इतना पैसा खराब करता हूँ, इधर उधर मुंह मारता हूँ, इससे बढ़िया क्यों ना मैं इसी को परमानेंट रख लूँ। कुछ ही अपनी नौकरी भी बचाने के चक्कर में होगी तो मेरी बीवी को भी कुछ नहीं बताएगी। दिखती भी अच्छी खासी है, खूबसूरत भी है। अगर मैं इसको ज्यादा पैसे दूं तो ये अपना मुंह बंद रख सकती है, मगर अगर इसने मेरी बीवी को सब बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक काम करता हूँ, इसको एक बारी बुलाकर इससे बात करके देखता हूँ। रानी, कोई चैन नहीं है, काम के टाइम पे चिक चिक करनी होती है इनको। अब आई साहब जी। जी साहब जी। जरा बैठो, तुमसे एक बात करनी है। अरे नीचे क्यों बैठ गई, ऊपर बैठो ना। साहब जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम गरीब लोग आपके बगल में नहीं बैठ सकते। अरे आओ ऊपर आके बैठो, बात करनी है। और बताओ, तुम्हारे पति ने शराब पीनी बंद करी? अरे नहीं साहब जी, उन्होंने शराब पीनी अभी बंद नहीं करी है, बल्कि अब तो पहले से ज़्यादा शराबी और हो गए हैं। और हमारा तो गली मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है, और मकान मालिक भी हमें धमकी दे रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये घर खाली करना पड़ेगा। मेरा तो दिमाग इतना टेंशन में है कि मैं क्या करूँगी। मेरे आदमी तो सुधरने वाले हैं नहीं हैं। अब भगवान ने जो ज़िंदगी दी है उसे काटना तो पड़ेगा ही ना। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाते होंगे ना? अरे साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं, या हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं तो बच्चों को कहाँ से स्कूल भेजेंगे। हाँ सपना तो है कि मेरे भी बच्चे औरों के बच्चे की तरह अच्छे स्कूल में जाएं, पढ़ें लिखें और हमारा नाम रोशन करें। एक बार साहब जी मैं स्कूल में भी गई थी, लेकिन स्कूल वालों ने फ़ीस इतनी बताई, उतना तो मैं कमा भी नहीं पाती हूँ, इसलिए हम गरीबों के बच्चे अनपढ़ ही रह जाते हैं। वैसे कितना कमा लेते हो तुम पूरे महीने में? मैं साहब जी कभी ऐसे गिना नहीं, लेकिन आपके घर में काम करती हूँ और 1-2 मैम साहब और हैं, वही 10-12 हज़ार हो जाता है। बस इतनी महंगाई के ज़माने में तुम 10-12 हज़ार में अपना गुजारा कैसे कर लेती हो? साहब जी गुजारा तो करना ही पड़ेगा ना, कोई चारा भी तो नहीं है। देखो चारा तो बिल्कुल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा काम बता सकता हूँ जिसमें तुम सिर्फ 2 घंटे मेहनत करो और तुम्हें 20,000 रुपये मिले। 2 घंटे के 20,000? साहब जी मैं तैयार हूँ, और आपको तो पता ही है, आपने मेरा काम देखा है, मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े लगते सारा काम कर लूँगी, और 20,000 के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो जो मैं काम तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो काम, ये झाड़ू पोछा बर्तन, इस सब की तो तुम कहीं भी पगार ले लोगे, मगर जो काम मेरे पास है तुम्हारे लिए वो काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। साहब जी आपको तो पता ही है ना कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और ऐसा कौन सा काम है जिसके मुझे 2 घंटे में पूरे 20,000 मिलेंगे। देखो हर काम के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ लड़की होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए। तो अब तुम बताओ, तुम मेरा ये काम कर पाओगी? साहब जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे यार तुम ना बहुत बोल रही हो। तुम्हें साफ बताऊं, जैसे तुम्हारी मालकिन मायके गई हुई है, अब वो आएगी 15 दिन बाद। जैसे मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है और तुम अपने पति का रखती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा वैसे ही ध्यान रखो जिसके मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ। साहब जी आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं। और जब कल को मेम साहब को पता चलेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में मैंने ये सब काम किया है, नहीं साहब जी हमें माफ़ कर दो। अरे यार मुझे एक बात बता, जब तू अपनी मेन साहब को नहीं बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर कौन बताएगा? और रही बात घर टूटने की, तो तेरे को मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ, किसी को बोलियो मत। और तू इस 20,000 रुपये से अपना कितना फ़ायदा कर सकती है,
तू मुझे बता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएगी, अपने लिए बहुत कुछ खरीदेगी, अरे तेरी पति का दारू का खर्चा निकलेगा तो क्या बुरा है? बुरा तो नहीं है साहब जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि देख, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं सीधी बात जानता हूँ। तू 20 छोड़, तेरे को मैंने 25,000 दिया, अब चलना। और कितना सब्र कराएगी? अरे क्या हो गया? घबरा क्यों गई? साहब जी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा है इस काम के लिए। अरे यार चल, तू 25 छोड़, तू 30,000 ले लियो। देख, आज हम दोनों घर में अकेले हैं, और अगर हमें आज मजा आया तो मैं तेरे को रोज इतना पैसा दे सकता हूँ, और तेरी मालकिन को भी नहीं पता चलेगा। चल ना। हाँ यार, सच बताऊं तो आज जितना मजा तेरे साथ आया ना, कभी तेरी मालकिन ने भी इतना मजा नहीं दिया मुझे। अब रही तेरे इनाम की बात। अरे वो 50,000 है। तो क्या हुआ साहब जी, मैंने वैसे भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी 50,000 इकट्ठा देखा भी नहीं है। अभी आप ही ने तो बोला कि जैसा मजा आपको मेरे साथ आया है, मालकिन के साथ भी नहीं आया। देख, मगर बात तो 30,000 की हुई थी ना। हाँ, बात तो 30,000 की हुई थी। वही है ना, जैसे मुझे देख के आपका मन मचल गया, वैसे क्या करूं, 50,000 देख के मेरा भी मन मचल गया, और मैं भी अपना ईमान खो रही हूँ। देख रानी, ये बहुत गलत है। अरे सिर्फ एक बारी का थोड़ी था, अगर मैं तेरे को दोबारा बुलाऊंगा तो भी तो पैसा लेगी ना। अच्छा, तो ये गलत है, और आपने जो मेरे साथ किया वो सही है। आपने एक गरीब कामवाली का अकेले में फायदा उठाया, उसकी मजबूरी का। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? देख, मैंने तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। तूने जो काम के लिए हाँ करी, उस काम का मैंने तेरे को पैसा भी दिया है। कोई जबरदस्ती तेरा फायदा नहीं उठाया मैंने। जबरदस्ती मेरा फायदा नहीं उठाया, लेकिन मुझे लालच तो दिया है ना पूरा, तो उस लालच का बुरा फल अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, इस 50,000 पे इतना ओढ़ो मत, मुझे 1.5 लाख रुपया भी और चाहिए। 1.5 लाख? 1.5 लाख, और कभी- अभी इसी वक्त। कभी तूने इकट्ठा 1.5 लाख देखा है? बिल्कुल नहीं। देख, 1.5 लाख बहुत ज्यादा है। तेरे को चाहिए तो पूरा 50,000 रख ले और चली जाए यहाँ से। चली जाओ? ऐसे कैसे चली जाऊं? अगर मैंने यहाँ पे शोर मचा दी ना सोसाइटी में, तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। समझ आई? देख, ये बाहर शोर मचाने की बात तो कर बात, मैं तेरे को 50,000 दे रहा हूँ तेरे मुंह बंद करने के लिए। चली जाए यहाँ से, आज के बाद यहाँ मत आइए। ठीक है, मैं बाहर शोर नहीं मचाऊंगी। बाकी का पैसा मैं मैम साहब से ले लेती हूँ फिर। अरे मेन साहब कहाँ से बीच में आ गई? बात तो तेरी मेरी थी ना, और मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। देखो साहब जी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है, और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इन काली करतूतों के बारे में समाज को ना पता चले, तो चुपचाप जिस खाते में मेरी तनख्वाह जाती है ना, उसमें शांति से 1.5 लाख रुपया दे दो, और मैं शांति से यहाँ चली जाऊंगी। देख, 1.5 लाख रुपया मैं एकदम से लाऊंगा कहाँ से? लेकिन शायद साहब जी आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैं घर की काम वाली हूँ, और मेरा भी एक लेवल है। आपके घर में कहाँ किस कोने में क्या रखा है, कितना पैसा रखा है, मुझे सब पता है। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि आप पड़ोस वाली मैडम को जो हर महीने घुमाने लेके जाते हो। तो इसलिए बिना बहस किए चुपचाप मुझे 1.5 लाख रुपया दे दो। मतलब मैंने इस घर में काम वाली नहीं, जासूस पाल के रखी हुई थी? हाँ, और वो भी बिल्कुल वफादार जासूस। आपकी पल पल की खबर है मुझे। देख, तेरे को 1.5 लाख रुपए चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, मगर अभी नहीं, शाम को आकर ले जाइयो। अभी मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है।
देखो साहब जी, शाम किसने देखी और शाम तक का तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। छोड़ो, मैं मैम साहब से ही बात अरे करती रुक हूँ। रुक रुक, नहीं, मैं मैम अरे रुक, दे रहा हूं, रुक, बस अपना मुंह बंद रखियो बाहर जाके। ले, कर दिया 1 लाख ट्रांसफर। 1 लाख नहीं, 1.5 लाख, 50,000 मुझे और ट्रांसफर करो। 50,000 ये दिया तो? ये 50,000 तो मेरे को आपने खुशी से दिया है ना, 1.5 लाख मुझे दो मेरा मुंह बंद करने का। देख 1 लाख रुपए दे चुका हूँ, 50 हो, तूने 1.5 की बात करी थी। देखो साहब जी, लगता है आप ऐसे मानोगे नहीं। अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक, कर रहा हूं बस। मगर ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ले, कर दिए 50 और। धन्यवाद साहब जी। अब बाहर जाकर अपना मुंह मत खोलियो और तू चुपचाप अब यहां से चली जा। मैं आज के बाद कभी तेरे को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा। ठीक है साहब जी, वैसे भी आगे से ये सब करना कौन चाहता है। और हाँ, एक बात और है, कल से ना मैं काम थोड़ा लेट आऊँगी और हफ्ते में मुझे ये 3-4 छुट्टियाँ चाहिए। और जब भी मैं घर में काम करूँगी ना, तो मुझे किसी की जुबान हिलती भी नहीं दिखनी चाहिए। देख, तूने 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख हो गया। अब तू ये जो घर के काम का कह रही है, अगर तेरी मालकिन पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही जवाब देना कि बाबू आप घर पे नहीं थी तो मेरा जो दिल था रानी के लिए फिसल गया। तू ऐसा कर, तू 4 छोड़, तू पूरी 7 के 7 छुट्टियां ले ले। अरे तू मत आइयो काम पे, मैं तेरे को हर महीने पगार भेज दूंगा तेरी। बस तू अपना मुंह बंद रखियो और कभी अपनी मालकिन के सामने ऐसा कुछ मत बोलियो। बाय। मैंने तो सोचा था गरीब घर की है, थोड़ा सा पैसा दूंगा तो इसको भी मजा आ जाएगा और मुझे भी, थोड़ा इसका भी भला हो जाएगा। ये तो लूट के चली गई और मैं भी पागल, किसके चक्कर में फंस गया। अच्छी खासी बीवी को छोड़कर 1-2 घंटे के लिए 2 लाख रुपए का नुकसान करवा बैठा। हे भगवान, अब ये बाहर जाकर किसी को कुछ ना बोल दे, बस इस बात का डर है, वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपना समाज में। अरे वाह, अगर ऐसा बकरा मुझे रोज मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो मेरा पार्ट टाइम है।